पूजनीय ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मस्वरूप ऐसे हमारे गोपाल दास जी महाराज, साथ ही गुरु पूर्णिमा के निमित्त यहाँ प्रसंग रखकर दूर दराज से संतों महापुरुषों को इस पवित्र धरा पर बुलाकर एक दूसरे के अरस परस दर्शन कराए के बदल खूब खूब धन्यवाद। साथ ही गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, गुरु पूर्णिमा से पूर्व 15 दिन से पूर्व यह गुरु पूर्णिमा का प्रसंग दरेक जगह पे रह रहा था और निभाते थे। उत्सव मनाते 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 गुरु पूर्णिमा निकल गई। 2 दिन के बाद भी हमारे कांतीराम महाराज ने यह प्रसंग रखा है और जो संत माता है, मेरी बहनें जो भी पधारे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। क्यों धन्यवाद देता हूँ कि गुरु महाराज के जो उनके मुखावास द्वारा उनके शब्दों को आपने अंतरात्मा में उतारा और उतार कर आपको वर्तमान में लिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ही जो महाराज श्री है उन्होंने भी आपको स्वीकारा, इसलिए महाराज को भी धन्यवाद देता हूँ। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या होता था कि रास्ते में हमारे महाराज जैसे एक महापुरुष रास्ते में जा रहे थे, तो पहले क्या थे कि अपने अभी तो पक्के मकान हो गए, पहले कच्चे मकान थे। तो कच्चे मकानों में क्या होता था कि अपने मिट्टी वो खड्डों में से खोद के ला के और फिर घर पे लिपाई करते थे। लिपाई पोताई अभी भी हो रही है, लेकिन अभी कम कम हो रही है। पहले हर मकान में हो रही थी। तो 4-5 गांठ वो मिट्टी लेने वाली बहनें थी, वो गई तो वहाँ खड्डे के अंदर घुसी हुई थी। तो महाराज ने बोला कि बहन जी, बहन के इस खड्डे में से निकल जाओ। अब कहते ही वो 4 बहनें निकल गई। अब निकलते ही जो खड्डा जो खोदा हुआ था उसके ऊपर से जो धरती थी, वो पौड़ था, वो उसके ऊपर दब गया। अब उनके ऊपर दबा नहीं, वो निकलते ही वो बैठ गया। अब बैठ जाते ही वो बहनें जो बच गई वो कहती है कि धन्यवाद है महाराज, कि अगर आप यहाँ से निकल जाओ, आप कहते नहीं तो हमारी यहाँ पे मौत हो जाती। महाराज श्री कहते हैं कि धन्यवाद मुझे नहीं, आपने मैंने जो वचन कहा, मेरे वचन का उल्लंघन नहीं किया और मेरे वचन का पालन किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपको मेरे वचन को ग्रहण करके और आप मुड़ गए, वापस निकल गए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहनों ने कहा कि हम मर जाते लेकिन आप नहीं कहते तो हम निकलते नहीं। इसलिए शिष्य के नींव गुरु है और गुरु की नींव शिष्य है, क्योंकि गुरु धारण कौन करता है? शिष्य करता है। गुरु पूर्णिमा किसकी होती है? शिष्य की होती है। और शिष्य धारण कौन करता है? गुरु महाराज करते हैं। इसलिए गुरु की नींव होती है, वो शिष्य है। कौन है? शिष्य। गुरु को धारण कौन करता है? शिष्य। और शिष्य को धारण कौन करता है? गुरु महाराज। इसलिए एक दूसरे के पूरक है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का महोत्सव इसलिए मनाया जाता है। साथ ही आपको आदि व्याधि उपाधियों में से गुरु महाराज को निकाल दिए। जैसे एक दौड़ बोलता हूं, अरे गुणपत गुरुआ यहाँ पड़ा रे, कोई स्मरण कर दो भाई, गुणपत गुरुआ यहाँ रहा रे, कोई सुमरण कर दो भाई। कांति भाई, भाई की थोड़ी कमानी आड़िया भाई गाड़ा मरला भाई, की थोड़ी कमानी आड़िया रे, ए गाड़ा मरला भाई।
हे गणपत गरुआ यहाँ पड़ा सुमरण कर लो भाई, गणपत गरुआ यहाँ पड़ा रे, कोई सुमरण कर लो भाई। भाई है कमानी यहाँ पड़े रे, हे गाड़ा बरदाओ भाई, है कमानी यहाँ पड़े रे, हे गाड़ा बरदाओ भाई, मेरा मना मना मोती रे, कोई हर जन बोलो रे मोती रे, कोई हर जन बोलो रे भाई सुरा मेरा राखे रे, कायल मजमा लो भाई, सुरा मेरा राखे रे, कायल मजमा लो भाई। आसुर विरानो खेलना रे, कायल मत मांगो कायल मत मांगो भाई, कमानी यहाँ बड़ी गाड़ा बरदाओ भाई, भाई कहानियाँ पड़ी गाड़ा बरदाओ भाई, पराई चित महावत खाली बटुआ के दर्द खाली बटुआ कोई सिमरण कर लो भाई, कोई सिमरण कर लो भाई, कायल मत मांगो भाई, कायल मत मांगो भाई, कोई सिमरण कर लो भाई, कोई सिमरण कर लो भाई, ये धना धनी धन ये आयो भाई, सदा 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 ये रसाले, किनारो आयो ये रसाले, किनारो आयो ये गणपत गरुआ कोई सिमरण कर लो हरे गुरु शांत की जय, गुरु कांतिराम महाराज हर 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 महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय। महापुरुषों ने कहा कि भाई पराए खेतर बीज वावता रे खाली मत को भाई। अबे पराए खेतर क्यों? पराए खेतर खेत उसको कहते हैं कैसे अपने शुरुआत होती है कहां से? घर से। और घर से निकलते हैं रास्ते में भटक जाते हैं। वापस कहाँ आना चाहिए? घर में। कहाँ आना चाहिए? घर में। હવે આ ગરમી નાશવાને અને આ ગરમી नाशवाने, क्योंकि ये गर्मी गिरने वाला है और ये गर्मी गिरने वाला है, और जो नहीं गिरने वाला है उस घर में अपन को जाना है। कहाँ जाना है?
जो नहीं गिरने वाला है, जिसको निजगर कहा है। किसको कहा है? निजगर। कैसे? जैसे मायामुख खत्म हो जाता है, जैसे मायामुख गुरु महाराज को दे देते हैं और गुरुमुख प्रकट हो जाता है। तो गुरुमुख प्रकट हो जाता है तो गुरु के घर में चले जाते हो। पहले किसके घर में होते हो? श्याम के घर में होते हो। श्याम क्या कहते हो? कौन है? तो मैं हूं, यूं कहोगे। क्या कहोगे? मैं हूं। और मैं हूं यूं कि जब तक कहते हैं तब तक क्या होता है? उसमें प्राण होता है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा, अरे जीव माथी शिव बनी जा, ये संतो ना संग महा। जीव माथी जीव बने जाय, संतो ना संग महा। जीव माथी शिव बनी जा, संतो ना संग महा। जीव माथी जीव बने जाय, संतो ना संग महा। ओ गुरु बिना रंग बाहो, संतो ना संग महा। गुरु बिना संग माहो, संतो ना संग महा। ये गुरु बचन बनी जाए, संतो ना संग महा। बचन बनी जाय, गुरु बिना रंग बाहो। गुरु बचन बनी जाए, गुरु बिना संग महा। बचन बनी जाय, गुरु बिना रंग बाहो। गुरु बिना रंग माहो, संतो ना संग महा। गुरु बिना रंग बाहो, संतो ना संग महा। सद्गुरु कांतीराम महाराज की जय। सद्गुरु कांतीराम महाराज की जय। मनारेला हरिपुर संत की जय। गुरु बिना रंग माहो, संतो ना संग महा। गुरु बिना रंग बाहो, संतो ना संग महा। पापी पावन થઈ જાય, संतो ना संग महा। पापी पावन बने जाय, गुरु बिना रंग बाहो। पापी पावन થઈ જાય, संतो ना संग महा। पापी पावन बने जाय, गुरु बिना रंग बाहो। गुरु बिना रंग माहो, संतो ना संग महा। गुरु बिना रंग बाहो, संतो ना संग महा। गुरु बचन बनी जाए, संतो ना संग महा। गुरु बचन बने जाय, गुरु बिना रंग बाहो। जीव माथी जीव बनी जाए, संतो ना संग महा। जीव माथे जीव बने जाय, गुरु बिना रंग बाहो। कांतीराम महाराज की ભાઈ જીવમાંથી શિવ બની જાય સંતોના સંગમાં। પણ જીવમાંથી શિવ ક્યારે બને? જીવમાંથી શિવ ક્યારે બને? જ્યારે સદગુરુની શરણગતિ સ્વીકારે
ત્યારે જીવમાંથી શિવ બને. પણ શિવ ક્યારે સુધી નહીં બનાતું? જ્યારે તમે હિન્દુ હો, મુસ્લિમ હો, શીખ હો, ઈસાઈ હો, યહૂદી હો, પારસી હો, ભગોરા હો, બ્રાહ્મણ, વાણિયા હો, ક્ષેત્રીય હો, શૂદ્ર હો, વૈશ્ય હો, જ્યાં સુધી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં તમે ફસેલા હો ત્યાં સુધી જીવમાંથી શિવ બનાતો નહીં, નહીં ને નહીં. અને જ્યાં સુધી તમે ક્રિયાઓમાં એટલે તંત્ર, મંત્ર, भोपा, भगत, साधु, बाबा, इनके आडंबरों में आप जब तक फंसे हुए हो तब तक जीव ही हो. जीव का भी आपको पता नहीं है. लेकिन ऐसे ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मवेता और तत्ववेता महापुरुषों के सानिध्य में जाते हो तब जाके आपको इंसान बनाते हैं. क्या करते हैं महाराज? इंसान बनाते हैं. जब आप इंसान बन जाते हो तब महापुरुषों ने कहा, क्या कहा कि माला जपू न कर के जपू जिपिया कहूं न राम, सुमरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम. हरि सुमरन कौन करता है? हरि करता है. आप क्या हुआ आपका? आप वहां रुक गए. क्या हुआ? रुक गए, क्योंकि इंसान बना दिए. महाराज ने क्या किया? इंसान बना दिए. इंसान बनने के बाद फिर आपको किसकी उपमा लगती है? समय अनुसार आपकी महाप्रलय होती है. जिस महापुरुषों के जो संतों की महाप्रलय हो गई है, जिन्होंने गुरु महाराज को धारण कर दिए, स्वीकार लिए, और गुरु महाराज ने जो नादी काल से जो संतों की परंपरा चलती हुई आ रही है उसके अनुसार जो महाराज ने और महाराज की जो शरणगति स्वीकार ली है और जिसकी महाप्रलय हो गई है वो जीव में से शिव बन गए. क्या हुआ है? जीव में से शिव बन गए हैं. और शिव बन गया है वो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं है. कैसे? जब गुरु महाराज को आपको सिखाया होगा कि आप सभी में हो और सभी आप में है, आप माइक में हो, आप सूर्य में हो, ऐसा गुरु महाराज को बताया होगा. कि गुरु महाराज जब महाप्रलय होती है इसके बाद गुरु महाराज का विराट स्वरूप सदगुरु बताते हैं और उसके अनुरूप आपको बना देते हैं. जिसको ढूंढ रहे थे वह स्वयं को बता देते हैं. कैसे बता देते हैं? क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि क्या कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका कर ले अनंत विचार, थाके मुनिजन मंडिता वेद ना पावे पार. ऐसा शब्द गुरु महाराज को आपको नक्की करा दिया. नक्की करा के निर्णय करा दिया. निर्णय कराने देने के बाद आपको आचरण में उतारा. आचरण में उतारने के बाद आपको वर्तमान में लिया. आपको वर्तमान में लिया तब जाके आप सभी देवता यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पे पधारे हो. और उसी तरह आपका ये अब तो आपका साधन नहीं है. जिसकी महाप्रलय होगी उनका साधन नहीं है. किसका है? गुरु महाराज का है. क्या आपका है? जब आपका मान रहे हो तो इसका मतलब गुरु महाराज को दिया नहीं है. और गुरु महाराज को दे दिया है तो आपका है नहीं है. क्योंकि आपका जो मान रहे थे वो आपका निकला नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेट निकला. जो मान रहे थे, क्योंकि जो जिसको सत्य मान रहे थे वो सत्य निकला नहीं. कैसे नहीं निकला? क्योंकि कबीर साहब ने बहुत शॉर्ट शब्द में बताया है. क्या बताया? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं पाया पारा, पंथा पंथी में पल पल मरिया भज भज नाम अपारा. एक शब्द में यूं भी कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, जो आदि नाम जो गुप्त जपे बुझे विरला संत कोई. करोड़ों नाम जपने से आपका सम का अनुभव नहीं हो सकता. कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बुझे विरला संत कोई. लेकिन सब कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे तारी काया माँ कौन बोले थे, 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 भाई बोले थे, तारी काया माँ कौन बोले थे, तारी
महापुरुष ने कहा तारी काया में कौन बोले थे आ काया में आ काया नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने 4 शरीर बताया, 5 शरीर बताया महापुरुष ने, स्थूल सूक्ष्म कारण ने महाकारण शरीर। वो महाकारण शरीर के अंदर चौथी अवस्था के अंदर बोल रहा है, उस शरीर की बात महापुरुषों ने कही है। कौन से शरीर की? चौथे शरीर की। और चौथे शरीर में चौथे अवस्था में जो पदार्थ पड़ा हुआ है वह स्वयं आपका ही आप ही हो, लेकिन उस घर की बात बताइए। लेकिन अपन को जब तक सदगुरु की महाप्रलय होती नहीं है, सदगुरु की शरण गति स्वीकारती नहीं है, कोई यथार्थ जैसे वैसे अपन को गुरुदाता समझा नहीं देते। जैसे ये दरवाजे की फिटिंग की है, खिड़की की फिटिंग की है, फिट फिट शब्द बैठ जाना चाहिए तो बराबर है। इसीलिए अपन को समझ में आता नहीं, क्योंकि महापुरुष ने कई सारों ने कहा घट में देवा, घट में देवा, घट में सर्जन आ रहा। अबे घट कहता आप यहाँ ढूंढने जाओगे, ये तो नाशवान है भाई, ये नाशवान है। घट कहता क्या होता है? त्रिकुटी और तरवणी की बात चल रही है। इस घट में कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तो मणिमूत्र का थैला, ये तो आदि आदि उपाधियों में आता है, ये उत्पत्ति पड़ने वाला है। क्या है? क्योंकि महापुरुष ने कहा पानी की पैदाश नहीं, श्वास नहीं, शरीर 5 तत्व के पर रहा ताका नाम कबीर। क्या कहा? पानी की पैदाश नहीं, श्वास नहीं, शरीर 5 तत्व के पर रहा ताका नाम कबीर। और वो किसने? कृष्ण ने भी कहा कि लगता पड़ता लंबा गणा पड़ता ना आवे पार, अर्जुन अक्षर एक माँ समा गिवा संसार। एक अक्षर की बात है। क्या? तो पानी की पैदाश नहीं, श्वास नहीं, शरीर 5 तत्व के पर रहा ताका नाम कबीर। फिर एक बात यूं भी कही, क्या कही के वो उसमें कहा अरे तेरी क्या भूल गया, यूं भी कहा कि 5 तत्व पर तेज तुम्हारा सुरता डोर आसमान री। इसलिए 5 तत्व 3 गुण का ये खलक बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? खलक बनाया हुआ है। और इस खलक के बाहर जब तक आप निकलते नहीं हो तब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज की जब शरण गति स्वीकारते हो, तलवार देखनी हो तो म्यान से बाहर निकालनी पड़ेगी। उसी तरह इस साधन से गुरु महाराज जब तन मन धन गुरु महाराज के चरणों में जाते हो, सरेंडर हो जाते हो, तब जाके गुरु महाराज आपको बाहर निकालता है। और बाहर निकलने के बाद फिर गुरु महाराज आपको जिसको ढूंढते थे वहां मिल जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? एक डाल 2 पंछी बेटा, कौन गुरु ने कौन चेला? नहीं गुरु के हमें चेला है साधु भाई, नहीं गुरु के हमें चेला। हमारे निरान बाबू ने भी कहा कि हम है जोगी अलख नादी पार ब्रह्मा से है पारा, नाम रूप गुण नहीं हमारे कबू नहीं धरो में अवतारा। क्या कहा? पूरा गुरु मिली आया मैं तब जानू पूरा गुरु मिली आया। अरे पूरा गुरु की ये है निशानी अपने आप लिखाया। क्या कहा? अपने आप दिखाया। डोलत मन को अडोल कीदा फिर न जाए डोलाया, आप व्याप में व्याप आप में दूजा भर्म मिटाया। दूजा भर्म गुरु महाराज अपने मिटा देते हैं। और मिटा देने के बाद स्वयं को बताते हैं। किसको बताते हैं? स्वयं को बताते हैं। और स्वयं को बताने के बाद आप क्या कहते हो? कौन मरता है? यूं ही कहोगे। इसमें मरने दरने वाला कौन कौन है ये बताओ, क्योंकि जिसकी महाप्रलय हो गई है वो तो कहेगा भाई कौन मरने वाला है। और जिसने कोई आत्मा कह रहा है, कोई नाम कह रहा है, कोई वस्तु कह रहा है, कोई अविनाशी कह रहा है, बराबर के कोई निर्लेप कह रहा है, तो ऐसे शब्दों में जो महापुरुष ने वर्णन किया है उसके अनुरूप महाराज श्री ने हमारे बता दिया। हमारे महाराज कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि शेर होते हैं, शेरों के कभी वो नहीं होते हैं, वाड़े नहीं होते हैं, शेर कहीं कहीं होते हैं। उसी तरह हमारे महाराज भी उधर उदयपुर के अंदर भले पड़े हुए, लेकिन शेर स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। शेर स्वरूप इसका मतलब शेर नहीं समझना हो, भगवान स्वरूप है, क्योंकि भगवान में सारे गुण होते हैं। और गुरु विदेही स्वरूप में इस धरातल पर क्यों आते हैं? गुरु इसलिए आते हैं कि आप स्वयं भगवान हो उसका अनुभव कराने के लिए गुरु आते हैं इस धरती पे, इस भूमिका पे। बाकी गुरु महाराज तो गुरु स्वयं पोते प्रकाशी परमात्मा स्वरूप ही है। वो तो क्या है? स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है। और आपको उनके अनुरूप बना देते हैं। कैसे? पानी तेरा रंग कैसा जिस बर्तन में जाए उसके जैसा, उसके अनुरूप बना देते हैं।
क्यों? जब गुरु महाराज के सानिध्य में गए, सानिध्य में जाने के बाद गुरु महाराज तो विदेह स्वरूप थे ही थे, नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज जैसे आपको बढ़ा दिए, कैसे कर दिए? आप खो गए। क्या हुआ? जिसको ढूंढे थे, भगवान ढूंढने से मिलता है? भगवान ढूंढने से कभी नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, ढूंढने से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। जैसे पानी में पानी जैसे हो गए, पवन में पवन जैसे हो गए, आकाश में आकाश जैसे हो गए, उसके अनुरूप हो गए, तो उसके स्वरूप हो गए। कैसे? भगवान स्वरूप हो गए है? उसका एविडेंस महापुरुषों ने, कबीर साहब ने कहा और सब महापुरुषों ने कहा। आपको कोई कहता है जब तक आपको पंखा दिखेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक पंखे का कलर दिख रहा है तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब पंखा दिखता मिट जाएगा क्या माथा फोड़े थाली नवराते, जब पंखा दिखता खत्म हो गया तब जाके आपको अनुभव होता है कि पंखा मेरे को उस समय दिख रहा था, ये पाकड़े दिखा रहे दे रहे थे, लेकिन ये पाकड़े दिखाने खत्म हो जाते हैं, तब स्वयं का अनुभव हो जाता है। तब जाके महापुरुषों ने क्या कहा? अरे बोले छे बावन बार सतगुरु सो मलिया, बोले छे बावन बार ये सतगुरु सो मलिया, बोले छे बावन बार 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 सतगुरु सो मलिया, त्रिपन बोला गोता 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 सतगुरु सो मलिया, बोले छे बावन बार 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 सतगुरु सो मलिया। हरि बोल। सदगुरु कांतिराम महाराज, सदगुरु सतुराम महाराज।